Jazbaat Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. मन में उनके अरमान है, मुश्किलों से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा। कामयाब हुई है वे आज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। जज्बातों का जज्बात। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो इंसान को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी काफी असर करता है। दुख की बात है कि कुछ लोग कई कोशिशों के बावजूद भी इस जंग से हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी इस जानलेवा बीमारी से टक्कर लेने की क्षमता रखते हैं। दिलों का ये है जज्बात। दिलों का ये है जज्बात। यह है जज्बात और मैं हूँ शारीन शिवान। आज की हमारी गेस्ट पुष्पावती, हु इज अ वॉरियर इन हर ओन वे। शी फॉट स्टेज फॉर ओवेरियन कैंसर और आज बिल्कुल स्वस्थ है एंड शी इज हियर टुनाइट टू शेयर हर स्टोरी ऑफ होप। वेलकम टू जज्बात पुष्पा, कैसी है आप? ठीक हूँ। पुष्पा, कब और कैसे आपको ये पता चला कि आपको ओवेरियन कैंसर है? वैसे हम एस्मेटिक पेशेंट है। हम हॉस्पिटल ऑन एंड ऑफ रहता रहा, हम भर्ती होता रहा, जाता रहा। फिर अचानक से माथे में पीड़ा, स्टमक पेन रहा, पेट पेन रहा, डायरिया भी होता रहा, संगे संगे लेजी भी लगत रहा। बहुत तरह से ऐसे चीज रहा माथे में। कुछ समझ में नहीं आता रहा कि कौन सी हो गई। इवन डॉक्टर लोग भी नहीं जान पाए, तो डॉक्टर लोग भी घबरा गए। तो फिर बाद में लोग बोलिस के इसके ब्लड टेस्ट और पेप्समिया हम लोग का ओवरसीज भेजे। तो लोग ओवरसीज जो टाइम भेजिस तो वहाँ से रिजल्ट तो बताइए इसके आई एम द कैंसर स्टेज 4 पे है। ओके, स्टेज 4 का क्या मतलब है पुष्पा? स्टेज 4 पे है तो जानो लास्ट स्टेज पे है। नहीं जानो कब कौन सी कैसे हो जाएगा, कोई नहीं जाने। तो इस दौरान आप जब इन सब को महसूस कर रही थी, जब बीमार थी, आपके शरीर में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा था जबकि आप लास्ट स्टेज पर पहुंच गई थी? वीकनेस बहुत रहा, लेजी रहा, काम नहीं करे के मन करत रहा, खाना नहीं खात रहा, ये सब चीज से दूर रहता रहा। भूख नहीं लगी तुम्हें, जब तुम कुछ करे मनता है तो ताकत नहीं लगे थे कि तुम ये चीज कर ली, वो चीज कर ली। एकदम जस्ट फील लाइक टू स्टे ऑन द बेड। सबसे पहले जब डॉक्टर ने ये बताया, ये मैसेज रिले किया कि आपको ओवेरियन कैंसर है, जाहिर है कि आप इसके लिए तैयार नहीं रही होंगी। आपने किस तरह से रिएक्ट किया? डर था या डिटर्मिनेशन भी कि अब ये बीमारी तो हो चुका है, अब क्या करना, अब तो इलाज कराना है, इससे ठीक होना है? जो टाइम में जानी थी मैं घबराई गई थी। कभी सोचा भी नहीं रहा कि ये चीज हमारे पास है, बिकॉज हम तो एस्मेटिक के कल यू करा रहा। बट जो टाइम बताइए इसके लास्ट स्टेज कैंसर पे है, मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत वरी करा, बिकॉज मेरे पास एक बेटी है। उसके देखभाल के लिए मैंने सोचा कि लास्ट स्टेज पे है, फिर हम पता नहीं कैसे अब रहेगा, जिएगा कि नहीं। बट फिर भी हम अपन हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत रखा रहा, हौसला रखा रहा। यही सोचा रहा कि मैं जीऊँगा और अपनी बेटी के लिए ज़रूर जीऊँगा और ये बीमारी से लड़ के मैं जिंदा रहूँगी। और इस दौरान आपके फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा? मेरा फैमिली के तो सब सपोर्ट अच्छा रहा, बट कुछ लोगों रहे बोलिस बहुत कुछ, बट उन लोग के चेतरा ये सब बात नहीं करो कि लास्ट स्टेज पे आएगी से वो पता नहीं जिंदा रहे कि मर्जी। तो वो सब हम लोग सुनत रहा था। फिर हम लोग अपने आप के एकदम वीक समझ लेते रहा, बट हम वीक नहीं समझा। हम यही समझा कि बीमारी आई से तो बीमारी से लड़ना पड़ेगा। तो मैंने बहुत हिम्मत रखा, हौसला रखा लड़ाई के लिए, बीमारी के लिए। पीपल लोगन बोलिस भी तो, बट पीपल लोगों के चाहिए सोच समझ के बात करो कि अगर पेशेंट कैंसर है, बीमारी आई गई तो उन लोग की सही प्यार से उन से बात करो। और जितना तुम लोग के प्यार इतना खुशी रखेगा, दे विल बी हैप्पी। और तुम लोग के रोएगा और उनके दुख देगा तो बीमारी और ऊपर जाए। और तो इस समय आपको किसने सबसे ज्यादा सहारा दिया? मेरा पति के।
मेरा पति और मेरे 2 बच्चे। आसपास सारा के देश। जो लोग थे उनका रवैया आपके प्रति कैसा था? उन लोग रहा पूछ लेते रहे हाल चाल कैसे है, बट उन लोग के नज़र में जैसे कि हम बीमार है, आई डोंट नो, लोग यही सोचे कि कितना दिन, पता नहीं कितना दिन तक जी। तो हस्बैंड का सपोर्ट कैसा था? किस तरह से उन्होंने आपको इस बीमारी से डील करने में मदद पहुंचाई? जब मैंने इंडिया गया था, हाँ। मेरा ट्रीटमेंट जब होता रहा, जब ट्रीटमेंट करके आता रहा तो मेरे हाथ गोड़ में कुछ ताकत नहीं लगत रहा। उसने मुझे नहवाया, धुलाया, खाना खवाया, मेरा बात तक जा रहा कपड़ा सब चीज़ वही सब चीज़ करता रहा। वो पूरा मुझे सपोर्ट करीस रहा। थैंक्स करता है कि वो जितना सपोर्ट वो करी से उतना कोई नहीं करीस। ये अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ काफी था। ये बताइए कि इलाज पे कितना समय बीता और आपको अपना इलाज कराए कितना समय हो चुका है? मैंने गया था जुलाई 17 के गया और लौट के आया अगस्त में। तब जब टाइम वहाँ से आया बहुत वीक हो गया रहा। हाँ। इतना खराब से बीमारी रहा कि मैं 3 रोज हम मुझे होश नहीं आया, इस रहा मैं अनकॉन्शियस रहा। मेरा पति बहुत घबरा गया था। सब परिवार में सब जगह कॉल करके बताया जैसे खाना नहीं खावे, कैसी जिंदा रही, कौन ची करी, जो चीज़ जितना डॉक्टर लोग बताए फ्रूट्स कौन चीज़ सब चीज़ ला के दी, बट मेरा दिल नहीं करत रहा कुछ खाए के। खाना से महक उसके नहीं अच्छा लगत रहा। कुछ सब ट्रीटमेंट होता रहा, रेजिस्ट्रेशन भेज रहा और कीमो होता रहा। सब चीज़ करे के बाद तुम्हें खाना नहीं मन करी खाए के। बट खुश नसीब है कि मुझे ऐसा पति मिला जो मुझे सेवा करी से, मुझे देखभाल करी से। फैमिली लोगों की भी सपोर्ट रहा। लोग भी फ़ोन में मुझसे बात करे कि थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा कुछ खा लो। तो बोलता मुझे मन नहीं करता खाना, देखो तो छाट आए लगे, कैसे खाई, खाना के महक नहीं अच्छा लगे। हम बोलता फीजी आवे लौट के, तो लोग बोले अपन ट्रीटमेंट सब कर लो तो फिर मतलब बट हम अपन उम्मीद और होप रखा रहे कि हम जरूर लौटेगा फीजी। लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद हम पुष्पा की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जज्बात स्टोरीज ऑफ होप। पुष्पा 2016 से पहले क्या आपको ओवेरियन कैंसर के बारे में पता था? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता रहा। मुझे कैंसर बीमारी के बारे में कुछ नहीं जानता रहा। हाँ। बट जो टाइम डॉक्टर ने बताया तब फिर मैंने जाना, तब फिर मैं सोचा कि मुझे हो गया तो अब इस बीमारी से क्या करना है। इस बीमारी से मुझे आगे बढ़ना है कि मुझे खटिया पकड़ना है, कि मुझे खटिया में रहना है, कि मुझे उठ के चलना पड़ेगा, कि कौन सी करना पड़ेगा। बहुत घबराहट से आई थी। तब मैंने सोचा नहीं, मैं खटिया में नहीं रहूँगी, मैं अब हिम्मत करके चलूँगी और इलाज कराऊँगी, और जो भी इलाज होगा मैं ज़रूर सब इलाज कराए के और कोशिश करके अच्छी हो के आऊँगी। आप अभी कैसा महसूस कर रही है? जब मैं वैसे लौट के आया है, बीमार पड़ा है, 2-3 दब गया हॉस्पिटल भर्ती रहा, डायरिया फिर से होए लगा रहा, ब्लीडिंग होता रहा, छाट होता रहा, खाना नहीं खा पाता रहा। फिर गया हॉस्पिटल में लोग ट्रीटमेंट करी, समाज दवाई ववाई दे के ब्लड कुछ खून पानी चढ़ाई, तब जाके थोड़ा राइट हुए, फिर पिकअप करा, फिर डाउन भैया, फिर पिकअप करा। बट हौसला हिम्मत नहीं रखा, बिकॉज हम जनता रहा कि हम पिकअप करेगा तो पिकअप करेगा और हम बीमारी से लड़ के और जिंदा रहूंगी। हाउ डिड कैंसर चेंज यू एज अ पर्सन? आपके जीने के तरीके में कोई बदलाव आया? हाँ, ये बीमारी से मुझे बहुत बदलाव आया। कि हम ये बीमारी से जो खाना के बदलाव आया और हेल्थ के हमारा बदलाव आया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और बहुत तित्ता नहीं खाना चाहिए और तेल नहीं खाना चाहिए, जैसे करके स्टीम बॉयल और सलाद जैसी खाना चाहिए। और जिस समय आपको कैंसर हुआ उस समय आपने अपने बच्चों को कैसे संभाला, उन्हें इसके बारे में कैसे बताया? मैंने तो बहुत डरती थी कि मुझे बीमारी हो गया, कैसे मैंने अपने बच्चे लोगों की शेयर करेगा, बट मुझे शेयर करना पड़ा। कुछ जब नहीं बताएगा तो जान नहीं पाई
तो मैंने अपने बड़े बेटे से बताया कि मुझे इस बीमारी हुई है। तो बोले मम्मी कैसे हो गया? मुझे कुछ नहीं मालूम है, अब बीमारी आ गया तो आ गया, मतलब कि अब इसके तो बोले इलाज कैसे करेगा? तब मैंने बताया कि मुझे इंडिया जाए पड़ी। तो उन्होंने मुझे हेल्प किया। और जब मैंने बेटी के टाइम में, बेटी तो बहुत छोटी रही, 6 साल की खाली रही, और उसके तो बताना बहुत कठिन रहा। तो उसके खाली बताया कि मम्मी जावे इंडिया, मम्मी बीमार है। और तो बोले मम्मी तुम जाता तुम लौट के आएगा कि नहीं? पहला सवाल तो करीस, मैं तो घबरा गई थी कि कैसे सवाल कर लीस ना। तो मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ ट्रीटमेंट कराए के, और लौट के जरूर आएगा, जरूर आएगा, तुमसे मिले। और जब मैंने कहा, उसने पकड़ के मुझे हक किया, रोया, बहुत रोया कि मम्मी तुम मुझे छोड़ के जाती हूँ, मैं अकेले नानी लोग के साथ रहेगा, मतलब नानी लोग तुम्हें अच्छा से देखेगा, अच्छा से रहेगा तू, और हम लोग वहाँ से कॉल करके आपसे बात भी करेगा। जब बात करेगा तो मम्मी तुम कब लौटेगा, कब आएगा? हम लोग मम्मी पर ट्रीटमेंट भी कराए, मम्मी ट्रीटमेंट के बाद आएगा। तो मैं खुशी थी कि मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करी सिर्फ। कई महिलाएं जो कैंसर से पीड़ित हैं, चाहे वो ओवेरियन कैंसर हो, सर्विकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर, इस समय इस कार्यक्रम को देख रही है, शायद घर पर या फिर हॉस्पिटल में। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैंने यही मैसेज देना चाहती हूँ सब महिला लोगों के, जब भी कभी पीड़ा उठे, अब फील वीक, कुछ भी डायरिया होए, छाट होए, घर ही तुरंत बंद बैठो, जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर से सलाह लो कि मुझे क्या हुआ, ये सब चीज़ होता है, मुझे चेकअप करो। जब तुम जाएगा डॉक्टर से बताएगा, चेकअप करेगा, तब लोग आपके रिजल्ट बताएगा, तो फिर आप अपन बीमारी के इलाज कर भी सकता है। अगर तुम घरे बैठेगा तो कुछ नहीं पता लगेगा। पेनेडोल ये सब चीज़ खाए से कुछ नहीं हुई। और बीमारी से लेकर इलाज के बीच आपको किसने सबसे बेस्ट एडवाइस दिया? मेरा पति। मेरा पति मेरा साथ रहा। उसने कहा कि तुम बीमार भी रहो, चाहे जैसे भी रहो, मैं दुख सुख में तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा, जो आपने इतनी हिम्मत करके अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर किया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे आखिरी सेगमेंट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में उन महिलाओं के लिए किस तरह की सेवाएं उपलब्ध है जो पुष्पा की तरह कैंसर का शिकार हुई है। दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. Jazbaat, Stories of Hope is brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time. दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात। जज्बात में हमारे साथ शामिल है फीजी कैंसर सोसाइटी की प्रोग्राम मैनेजर दरिशा दत्त। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुनाइट दरिशा। थैंक यू। दरिशा, जो महिलाएं घर पर ये प्रोग्राम देख रही है, उन्हें शायद ओवेरियन कैंसर के बारे में नहीं पता है। ओवेरियन कैंसर के बारे में आप उन्हें क्या बताएंगी? जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूँगी कि ओवरीज क्या है। हाँ। कई सारे ऐसे महिला हैं जो नहीं जानते हैं कि ओवेरियन कैंसर है क्या। ब्रेस्ट के बारे में सभी जानते हैं, सर्वाइकल कैंसर, मगर ओवेरियन कैंसर ये हमारा जो शरीर है, उसका जो भीतर जो पार्ट है, ओवरीज हमारे जो यहाँ ये दो जो हर महीना जो मेंसेस होते हैं यही रेगुलेट होता है यहीं से। हाँ। और फर्टिलाइजेशन लाइक एग्स रिलीज करता है ओवरीज, तो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ हम लोग के जो वुम्ब है यहाँ पर बच्चा फॉर्म होता है। तो हमारे जो जब हम कहते हैं ओवेरियन कैंसर, तो ओवरीज यहाँ पे है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि दोनों साइड ओवरीज में कैंसर फॉर्म हो जाता है, या तो एक साइड एक ओवरी में। जी हाँ, तो मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखाना चाहूँगी कि डिफरेंस बिटवीन एक हेल्थी ओवरी और एक कैंसरस ओवरी। हाँ। तो जब हम बोलते हैं अर्ली स्टेज ओवेरियन कैंसर होता है, तो थोड़ा पार्ट ओवरी का, तो एक कोटा या आधा भाग में कैंसर हो जाता है। अगर जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो वे हम निकाल देते हैं सर्जरी के द्वारा। और कभी कभी ऐसे होता है कि दोनों साइड हो जाता है, या तो एक ओवरी पूरा कैंसर से हो जाता है एंड देन फिर वहाँ से फिर यूट्रस में स्प्रेड हो जाता है और भीतरे बॉडी पार्ट्स में। अक्सर हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वे
ओवेरियन कैंसर को लेकर जो पेप्समिया टेस्ट्स वगैरह होता है, ये सब करने से हिचकिचाती है, जी। आप उन्हें कैसे इनकरेज करना चाहेंगी? जी हाँ, क्योंकि हमारी देश में हर साल 1100 न्यू कैंसर केसेस डायग्नोज होता है हर साल, और 900 लोग मरते हैं कैंसर से। तो इसमें जैसे फिजी में ज़्यादा करके जो महिला को जो कैंसर होता है वो सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 लिस्ट में है, फॉलोड बाय ब्रेस्ट कैंसर। तो हम यही चाहते हैं कि क्या होता है कि हॉस्पिटल्स में बहुत जब लेट हो जाता है तब महिला आते हैं अपना चेकअप कराने के लिए, तो जितना जल्दी उनका कुछ एबनॉर्मल लगे, ऐसे लगे कि कुछ लंप है या बम्प है दही में, ब्लीडिंग होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, उनको लेकर बैठना नहीं चाहिए। तो हम फिजी कैंसर सोसाइटी में हम जब जाते हैं कम्युनिटी आउटरीच में या कहीं भी, हम लेडीज़ लोगों को एजुकेट करते हैं कि कैसे अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करो, और एक लंप भी छोटा से दाल के बराबर भी लंप मिल जाए तो ज़रूर जाकर दिखाइए। उसे हम कहते हैं एर्ली डिटेक्शन। और अगर जो एक टेनिस साइज बॉल के बराबर हो जाता है तो हम सोचते हैं बॉयल है, वो बॉयल नहीं है ना। तो इट्स बेटर कि जाके चेक करा लो कि क्या कभी कभी वो बॉयल की तरह होता है मगर कैंसर नहीं होता है, तो वो फिया नहीं रहना चाहिए। और जो हम सर्वाइकल कैंसर, तो हमारी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वजानल पैसेज जहाँ से हम बेबी पैदा करते हैं, जो हम बोलते हैं कि जब पैसेज ओपन हो जाता है तब बेबी निकली, तो वो पैसेज हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो सर्विक्स में भी थ्रू पेप्समिया टेस्ट ज़रूर आपको पता चल सकता है कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है कि नहीं। कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए फिजी कैंसर सोसाइटी किस तरह की सेवा प्रदान करती है? तो जी, कैंसर सोसाइटी हम महिला को भी और पुरुष को भी सर्विसेज प्रदान करते हैं। तो वंस जब कैंसर पेशेंट रजिस्टर होता है हमारे साथ, अगर CWM या लोटोका हॉस्पिटल या लंबासा हॉस्पिटल में केसेस आते हैं तो डॉक्टर्स हमको रिंग करके बताते हैं कि यहाँ पर कैंसर केस है, तो हम रजिस्टर करते हैं उनको। और वंस वो रजिस्टर हो जाते हैं हमारे साथ, तो जो कुछ भी सर्विसेज वो चाहते हैं, चाहे उनका घर में जैसे फ्रूट्स चाहते हैं, खाना, डायपर्स अगर बेड रिडन हो जाते हैं पेशेंट, उनका दवा, टैक्सी फेयर, आना जाना, हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए सभी तरह से हम मदद करते हैं। और जो लोग अभी तक कैंसर से पीड़ित है लेकिन आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें क्या बताएंगे? जी हाँ, उनको मैं यही बताना चाहूँगी कि जब आप रजिस्टर्ड नहीं है तो हम नहीं जानेंगे कि आपको कैंसर है, आपको ज़रूरत जो सेवा है वो नीडेड है। तो प्लीज़ आप अगर हमारी मदद चाहते हैं तो आप हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं, हमें कोर्स कर सकते हैं। इलाज के बाद जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में फिजी कैंसर सोसाइटी क्या भूमिका निभाती है? जी हाँ, तो हमारे जो होम विजिटेशन अभी तक, सिर्फ लास्ट ईयर का जो आंकड़ा हम आपको बताएंगे, ओवर 700 होम्स हम लोग विजिट कर चुके हैं विद आवर पैलिएटिव केयरनेस। तो पैलिएटिव केयरनेस क्या है, क्या करता है, जो पेशेंट्स लोग जिनका कोई उम्मीद नहीं रहता, उनको डॉक्टर्स बताते कि घर पर जाकर सेवा करो, तो उनका बचने का कोई चांसेस नहीं रहता है। तो उनको हम अपना जो ड्राइवर है और जो नर्स है उनको घर तक पहुंचाते हैं, उनका जो सुई लगाते हैं, उनका दवा देते हैं, और डायपर्स व्हाटएवर हम लोग प्रदान कर सकते हैं हम लोग देते हैं उनको। और किसी भी तरह के उनको मदद की ज़रूरी है, वहाँ पर हम खड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन दरिशा। थैंक यू। आप देख रहे थे जज्बात स्टोरीज ऑफ होप, और अगर आप भी अपनी कहानी को शेयर करना चाहते हैं या वुमेन रिलेटेड किसी भी विषय पर बातें करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर जज्बात फीजी पेज पर आप हमें मैसेज कर सकती हैं। For behind the scene footage, pictures and this live video, follow us on Facebook, Instagram and TikTok at Jazbat Fiji. Until next week, from our hardworking production, legal and trauma support team, I am Shairin Shivan. Good night. से वो लड़ते हुए सब बंदिशें तोड़े उसने जज्बा, कामयाब हुई है बेआज कामयाब। जज्बात जज्बात ये है जज्बातों का जज्बात। जज्बात जज्बात दिलों का ये है जज्बात, दिलों का ये है जज्बात, जज्बातों का जज्बात। Jazbat Stories of Hope was brought to you by It's time for happy times. It's time for nappy time.